ओके। सो लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने सिटीजनशिप देखा था। अभी हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? यूनिवर्सल सिटीजनशिप देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में आप सभी को ना इसमें से कुछ मेन मेन जो क्वेश्चंस हैं जो आने हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिंक दे दूंगी इसके नीचे ही, और वहां से आप डायरेक्ट चले जाओगे इस चैप्टर पर। वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें पढ़ने के लिए। फिर आपको कुछ और भी इसके अलावा कुछ समझना हो, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली इस बार अलग से एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के, क्योंकि इस बार आने हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन के, तो वो सारा उनको बच्चों का प्रिपेयर हो चुका है, सब्जेक्टिव अलग और ऑब्जेक्टिव अलग। वो सब और मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज जो टॉपिक है अब हमारा क्या है, प्रॉब्लम जिनको हो रही थी बच्चों को, यूनिवर्सल सिटीजनशिप। व्हेन वी थिंक ऑफ रिफ्यूजी, अगर हम रिफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स या बहुत सारी इमेजेस को अपने दिमाग में लाएं, मैं वन मे बी पीपल फ्रॉम एशिया, तो आपके दिमाग में कुछ एशिया की पिक्चर्स आएंगी और कुछ अफ्रीका की पिक्चर्स आएंगी। ठीक है। वो हैव अ पेड एजेंट, जो एक पेड एजेंट होते हैं, किसके स्मगलिंग करते हुए वो देखे जाएंगे आपको, या फिर कहाँ से किस तरफ जा रहे होंगे, यूरोप या अमेरिका की तरफ जा रहे होंगे। मतलब ऐसी कुछ पिक्चर्स आएंगी आपको रिफ्यूजीज की, जो आपको पता है कि ये लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अगर मैं नॉर्मल समझने वाली भाषा में बताऊं तो द रिस्क आर हाई। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत हाई होता है अपने एफर्ट्स को लगाने का। अनदर इमेज में बी पीपल डिस्प्लेड बाय वॉर और फेमाइन, शायद आपको दूसरी इमेज वॉर या फिर फेमाइन की दिख जाए। कुछ इमेजेस ऐसी भी आपने टेलीविजन पर भी देखी होंगी। रिफ्यूजीज इन दारफूर, दारफूर रीजन ऑफ सूडान। ये कहाँ कहाँ के रिफ्यूजीज हो सकते हैं? या तो सूडान के हो सकते हैं, पेलेस्तीन्स के हो सकते हैं, ये सारे ना बेटा बांग्लादेशी हो सकते हैं। ये सारे नाम हैं जगहों के, चिड़िया का नाम नहीं है ये सब, ये जो यहाँ दे रखा है ये सब नाम है जगहों के। ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज आर पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू बिकम रेफ्यूजी इन देयर ओन, और नेबरिंग कंट्रीज। हो सकता है वो शायद अपनी कंट्रीज के अंदर भी रिफ्यूजीज रहे हों, या फिर आपकी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी। ठीक है। We often assume that full membership of a state should be available to all who ordinarily live and work in the country, as well as to those who apply citizenship। ये कहीं ना कहीं हमेशा से यही चाहते रहे होंगे कि उनको भी क्या मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, ताकि वो भी एक सिटी या फिर एक कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या उठा पाए, बेनिफिट उठा पाए। But although many state may support the idea of universal and inclusive citizenship, पर कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में यूनिवर्सल सिटीजनशिप का भी जो नजरिया है वो देखने को आता होगा। दे वुड बी जनरली बी रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और हमारी कंट्री के कानून में लिखा गया है। स्टेट यूज देयर पावर, कि स्टेट जो है वो अपनी पावर का यूज कर सकती है टू कीप अनवांटेड विजिटर आउट। जो अनवांटेड विजिटर है, जो भी लोग, जिन लोगों की पहचान या नहीं है, उनको यहाँ से बाहर निकालने में। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इवन बिल्डिंग ऑफ वॉल्स और फेंसेस, अगर आप रिस्ट्रिक्शन के तौर पर देखोगे तो बिल्डिंग्स के पास दीवारें बना दी जाती हैं, फेंसेस क्रिएट करे जाते हैं। किसको रोकने के लिए बेटा? उनको माइग्रेशन को रोकने के लिए। कंसिडर किसको करा जाता है यहाँ पे? माइग्रेशन को। पीपल में डिस्प्लेड माइग्रेशन, कैसी माइग्रेशन? जो इलीगल माइग्रेशन है। पीपल में भी डिस्प्लेड बाय वॉर परसिक्यूशन, फेमाइन या फिर अदर रीजंस की वजह से जो है। इफ स्टेट इज, यहाँ पर देखो कंडीशन बताया है, इफ नो स्टेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट देम, अगर कोई स्टेट उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दे नॉट रिटर्निंग द होम, अगर वो अपने घर भी नहीं जा पाते हैं और वो स्टेटलेस हो गए हैं वो लोग, तो वो क्या कहलाते हैं? रेफ्यूजीज कहलाते हैं। तो हु आर द रेफ्यूजीज? वो होते हैं ना तो जिनका कोई अपना स्टेट होता है, ना उनको कोई स्टेट एक्सेप्ट करता है, ना तो उनका कोई घर होता है वापसी का, और ना ही वो एक नए स्टेट में एंटर कर पाते हैं। तो वो क्या रह जाते हैं? बस एक बॉर्डर लाइन पर आकर रह जाते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन जो एक इस कंट्री की हो गई, या स्टेट, या फिर एक स्टेट की, जो लोग इस इतने हिस्से में रह रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? सारे रिफ्यूजीज कहलाते हैं। ठीक है। दे मे बी फोर्स टू लिव इन कैंप्स, शायद उनको कैंप्स में रहने के लिए बोला जाए, या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हो, कुछ कोई भी हो सकते हैं लोग। ऑफन दे कैन नॉट लीगल वर्क और एजुकेटेड देयर चिल्ड्रन एक्वायर प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं अगर होती तो वो लोग वापस अपने होम चले जाते हैं ना। द प्रॉब्लम सो
ग्रेट, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है दैट द यूएन हैज अपॉइंटेड हाई कमीशन, हाई कमिश्नर। तो यूएन जैसी जो संस्था है उसने एक हाई कमिश्नर भी अपॉइंट करा है, किसके लिए? रेफ्यूजीज के लिए। डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल कैन एब्सॉर्ब एज सिटीजन इन कंट्री पोजेस अ डिफिकल्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मेनी स्टेट। डिसीजन ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, जो भी अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या ये डिफ़िकल्ट है कि एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत के नाम पर भी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी वो लोग क्या बन के रह गए हैं, एक तरीके का खिलौना बोल सकते हो आप अपने। मैं आपको अगर बहुत ईजी तरीके से समझाऊं तो कैसे कि ना तो वो इस जगह के हैं ना ही वो दूसरी जगह के हैं। मैनी कंट्रीज हैव पॉलिसीज, बहुत सारी कंट्रीज में पॉलिसी है एक्सेप्टिंग दोज फीलिंग फ्रॉम persecution or war, but they may not want to accept unmanageable numbers of people or expose the country to security of risk। तो बहुत सारी कंट्रीज ये चाहती भी नहीं है कि अनवांटेड पीपल्स उनके एरिया के अंदर एंटर करे। वाई? एक परसेप्शन हो सकता है उनका सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी पर्पस हो जाए, ठीक है। और एक हो सकता है कि रिसोर्सेज को लेकर कि आप जिस जगह के थे आप वहीं जाइए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात कीजिए। इंडिया प्राइड इटसेल्फ, यहीं पर हम इंडिया के लोगों को देखते हैं तो इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर प्राइड, गर्व महसूस करता है, क्योंकि वो रेफ्यूजीज और और बहुत सारे लोगों को क्या देते हैं, जगह देते हैं। जैसे देखेंगे इट डिड विद दलाई लामा, दलाई लामा के साथ हुआ और उनके फॉलोअर्स के साथ यही सब कुछ हुआ। 1959 में एंट्री ऑफ द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज हैज टेकन प्लेस अलोंग बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और एक प्रोसेस क्या रहा, कंटिन्यू रहा, बॉर्डर की तरफ से बहुत सारे लोग आते रहे। मैनी ऑफ दीज पीपल रिमेन एज स्टेटलेस पीपल, बहुत सारे लोग स्टेटलेस पीपल थे फॉर मेनी ईयर्स और जनरेशन लिविंग इन कैंप्स। वो काफ़ी टाइम से कहाँ रह रहे थे, कैंप्स में रह रहे थे, और मे बी शायद वो इलीगल इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स भी थे। ओनली अ रिलेटिव फ्यू ऑफ देम इवेंचुअली ग्रांटेड सिटीजनशिप, उनमें से कुछ ही लोगों को क्या मिल सकी, सिटीजनशिप मिल सकी। सच प्रॉब्लम पोज अ चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, सभी के हकों के लिए, कि उनको भी क्या मिले, एक प्रॉपर सिटीजन तो कहलाने के लिए एक आइडेंटिटी मिल ही जाए। ऑल दो ऑफ मेनी पीपल कैन नॉट अचीव सिटीजनशिप ऑफ स्टेट देयर चॉइस नो, उनके पास उनके स्टेट के अकॉर्डिंग भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, और कोई भी उनकी जो जिस स्टेट में वो जाना चाहते हैं वहाँ वहाँ पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस पीपल इज एन इम्पॉर्टेंट कन्फ्रंटिंग वर्ल्ड टुडे, आज भी ये प्रॉब्लम तेजी से चल रही है। बॉर्डर्स ऑफ स्टेट आर स्टिल रीडिफाइंड बाय वॉर, ये क्या है, रीडिफाइन करे जाते हैं वॉर के थ्रू। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों को लेकर, ठीक है। यही डिस्प्यूट्स, इन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस का सीधा सीधा फर्क, और किसी किसी का जो रीजन कॉज जो भी कुछ होता है वो किसका कहलाता है, रिफ्यूजीज का कहलाता है। यहाँ पर साफ सीधी कहने की बात ये हो रही है कि जो भी इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, रेफ्यूजीज पर पड़ता है। दे मे ऑल्सो लूज देयर होम, देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटीज एंड सिक्योरिटीज एंड बी फोर्स टू माइग्रेट। कैन सिटीजन प्रोवाइड सोल्यूशन टू बी प्रॉब्लम्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स? तो क्या इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है या नहीं है? इफ नॉट, व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव आइडेंटिटी प्रोवाइडेड टुडे? अगर नहीं है तो किस तरीके की आइडेंटिटी को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता? डू वी नीड टू ट्राई इवॉल्व और मोर जेन्युइनली यूनिवर्सल आइडेंटिटी? क्या हमें एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी और नेशनल सिटीजनशिप की ज़रूरत है? सजेशन ऑफ नोशन ग्लोबल सिटीजनशिप, यहाँ पर हम किसका सेशन देख सकते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप का देख सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, और हम इन पॉसिबिलिटीज को कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे।